So, hello students. During your examinations, whether they are competitive exams or regular examinations, अक्सर आपके सामने एक ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है whenever you are solving certain numerical problems, certain numerical calculations, तो आपके सामने एक ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जो देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी होती है. ओके, सच कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स बिग नंबर्स और वेरी complicated type of numbers, decimal numbers, square roots, squares, power of 10, multiplication, division, all occurring simultaneously within the same calculation. So no doubt you can solve such calculation. You can deal such calculation by using your conventional methods, which probably you have taught in your junior level schools. लेकिन इस तरीके के कन्वेंशनल मेथड से इस टीडीएस कैलकुलेशन को सॉल्व करने में आपका बहुत सारा टाइम चला जाता है. इट कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंड टाइम इज़ प्रीशियस. टाइम ही का सारा खेल है. सो इस तरीके की कैलकुलेशंस को डील करने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए है. मेरा नाम है डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं स्टार गेट एजुकेशनल रिसर्च. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. तो ये वीडियो देखने के बाद में अब कोई भी किसी भी तरीके की टीडीएस कैलकुलेशन, बहुत बड़े बड़े नंबर्स की, पावर्स, डेसिमल नंबर्स, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, जो एक ही कैलकुलेशन में आपके सामने आते हैं, उससे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है. ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप बहुत ही आसानी के साथ में इस तरह की कैलकुलेशन को कर पाएंगे. क्योंकि स्टार गेट एजुकेशनल रिसर्च ने आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एक मेथड डेवलप किया है इस तरह की कैलकुलेशंस को डील करने के लिए. एंड दैट मेथड इज़ कॉल्ड एप्रोक्सीमेशन मेथड. दैट मेथड इज़ कॉल्ड एप्रोक्सीमेशन मेथड. So students, by using approximation method आप बहुत ही आसानी के साथ में टीडीएस कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करके डील कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं. So what is the idea behind, what is the very idea behind the approximation method? We can understand this by these two examples. Let us understand. Let's see. Let us assume that there is a rod which is like this, which is a very complicated shape. एक आड़ी टेढ़ी सी रॉड है. तो देखने में ये रॉड किसी काम की नहीं है. तो अगर इस रॉड को काम में लाना है तो वी हैव टू मेक दिस रॉड सिंपल. सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे? वी हैव टू हैमर इट डाउन. ओके, इसको हैमर से पीट कर इसको सीधा करेंगे एंड देन वी विल गेट अ स्ट्रेट रॉड लाइक दिस. हमें किस तरीके की रॉड मिल जाएगी. सो इस रॉड को डील करना ज़्यादा आसान है या इस रॉड को डील करना ज़्यादा आसान है? ऑब्वियसली डीलिंग विद दिस रॉड इज़ प्रेटी ईजी. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील. एंड दिस रॉड इज़ वेरी ईजी टू डील. In another example, let us assume we are having a branch of tree which is having a very small, very short sub branches protruding here and there like this. Okay, so this is the main branch and
these are very tiny sub branches which are attached to this main branch. So अगर देखा जाए तो ये ब्रांच इन दिस फॉर्म ये किसी काम की नहीं है. ओके, अगर हम इस ब्रांच की ये सब ब्रांचेस छाट दें, काट दें, तब ये ब्रांच काफ़ी काम आ सकती है. इट विल बिकम वेरी इजी टू डील विद. ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ट्रिम these branches with the help of a sharp knife or something else, something sharp, some axe. किसी कुल्हाड़ी से या किसी दराती से इसको काट करके हम स्ट्रेट बना लेंगे. सो नाउ दिस बिकम अ वेरी यूजेबल. इसको यूज़ किया जा सकता है. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. ओके, so this is the basic idea behind the approximation method. जैसा हमने इस रॉड के साथ किया, जैसा हमने इस ब्रांच के साथ किया, similar thing we are going to do with complicated numbers. Okay, so this is the basic idea behind the approximation method. So let us start with a very simple calculations how we can approximate the complicated numbers into simple numbers to get answer very easily and in a very short duration of time. So let us first start the multiplication, or let us first start by division. I am writing here division of 498 by 245. Okay, so what will be the value of this? So if you try to calculate value of this fraction, then it will be a very difficult. Okay, why? Because we have to recite table of 245, which is very difficult. So what we can do, if we see carefully, this 498 is very close to 500. Okay, so we can approximate 498 to 500. Again, the 245 is very close to 250. So we just approximate this by 500 divided by 250, which is equal to 2. So we got our answer very quickly just by investigation and by using our common sense. Okay, similarly, so by approximation method we got the answer of this equal to 2, and by careful calculation with the help of calculator, if we calculate this value with the help of calculator, then the value of 498 divided by 245 is exactly equal to, not exactly, up to 2 points of decimal, this is equal to 2.03. So 2.03 and 2, these two results are very close to each other. Okay, so we can replace this number by these two numbers. Okay, so this is the basic idea behind the approximation method. In another example, so this is by approximation method, APM, and this result by calculator. Okay, in another example, let us see 319 divided by 157. So you can readily see that 319 is very close to, this is very close to 320, and this number is very close to 160.
So again the result is 2. We can take another example. So this is by approximation method, and if we calculate the same with the help of calculator, then we get 2.0318, which is very close to 2. So this tedious division can be simplified by approximation method into these two nearby digits. Okay. In another example, let us write another complicated number, 1395.238 divided by 348.895. Okay. So if you use your common sense or you see carefully, this 1395.238, these numbers seems to be very difficult to deal, but if you see carefully that this is very close, this 1395.238, it is very close to 1400. Okay, and this number, the 348.895, this is very close to 350. So it is very difficult to deal with this number, but it is extremely easy to reduce this number, which is equal to 4. Okay, and this is by approximation method. So result by approximation method is 4, and if we do this, we have also done this with the help of calculator. So we got the result as 3.999, which is very close to 4. Okay. So you can see that how much easily we can solve these tedious division problems very easily. Now हमसे आ गया है कि डिवीजन वाली प्रॉब्लम्स ऐसी किस तरीके से डील करना है. नाउ अब मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं. टीडियस नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बाय मीन्स ऑफ एप्रोक्सीमेशन मेथड. So this is multiplication. यहाँ भी वही करेंगे, नंबर्स की काट छाट. एप्रोक्सीमेशन मीन्स नंबर्स की काट छाट. टेढ़े नंबर्स को सीधे तरीक़ों से डील नहीं किया जा सकता है. उसके लिए थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा. ओके, सो लेट अस डील विद मल्टीप्लिकेशन. लेट अस try to multiply these two complicated numbers. Says 200,2591 multiplied by 3980. पता चल गया आपको क्या करना है. पता चल गया. So this 2,591, this is very close to, we can approximate this. इसको approximate किया जा सकता है. 2600 में भी approximate किया जा सकता है. ओके, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस. 2500 को डील करना बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू 2600. 25 को डील करना बहुत इजी है, उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है.
सो क्यों ना हम इसको 2500 कर दें। अभी हमने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है इसको, 91 हमने रिड्यूस किया है, लेकिन हम यहाँ पर इस नंबर को, बिकॉज दिस नंबर इज़ क्लोज टू 400, नियरेस्ट सिंपल नंबर टू 3980 इज़ 4000। तो हम यहाँ से हमने कुछ रिड्यूस किया था, तो यहाँ दूसरे नंबर में थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे गड्ढा भर दिया गया है, यहाँ पे गड्ढा भर दिया गया है, यहाँ से गड्ढा थोड़ा सा खाली किया था, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा भर दिया। सो दिस बिकेम 4000 एंड it is very easy. So we got 100, 425 is 100 and we get these 5 zeros, 2, 3, 4, 5, or this is equal to 10 to the power 7. This is by approximation method, APM, and if the same is done with the help of calculator, then we got 1.03 into 10 to the power 7. So these two numbers are very close to each other. So you can see that how much quickly we can obtain the result of multiplication of very large and tedious numbers. Similarly, let us see another example. See a number 25.026 multiplied by 4.136. What we have to do? पता चल गया. So this number is 25.206. This is very close to 25. So this can be approximated to 25, and this number is very close to 4. So हम इसको 4 कंसीडर करेंगे, 4 पे अप्रोक्सीमेट करेंगे, and we got 100. So multiplication these two tedious number is approximately equal to 100. उसके आसपास आएगा रिजल्ट, कैलकुलेटर से करेंगे, you will get a result इसके आसपास. सो इसको अगर कैलकुलेटर से करके देखते हैं, सो वी गॉट 100.102. वी गॉट अ रिजल्ट समथिंग 102. मैं थोड़ा भूल गया हूँ क्या था कैलकुलेटर से. बाई कैलकुलेटर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, बट इट इज स्टिल वेरी क्लोज टू द 100 इज. these two results are very close to each other. Now it is the time of square root. How we can use approximation method to deal with square root of non-perfect and complicated numbers. The numbers are non-perfect and also very complicated. So let us understand this with this example, which is square root of 26.125. Okay, so you can use your conventional method to get the square root of this number, but again this will consume lots of time, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है. So you have to deal this with very quickly. Okay, so here we will use approximation method and also our common sense. some common sense थोड़ा सा लगाना होगा यहाँ पे. थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ आ जाएगी. ओके, बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद. तो दिस नंबर, दिस 26 is, this is very close to 25. So this can be approximated by 25. Okay, so the square root is equal to 5. Okay, so anybody say that this should not be equal to exactly 5. हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं. 26.12, ये 25 से ज़्यादा है. सो वी कैन हेयर ऐड समथिंग. यहाँ पे पॉइंट लगा करके
कुछ ऐड कर सकते हैं, समथिंग 5.1 और 5.08 समथिंग लाइक दिस। सो ये चलेगा इतना। ओके, सो स्टिल योर आंसर इज़ वेरी क्लोज टू। एंड बाई कैलकुलेटर मेथड, this is by approximation method, and if we calculate the square root with the help of calculator, so we got result of 5.11, which is very close to 5.1. okay, so these two results, the result obtained by approximation method and the result calculated by with the help of calculator, these two results are very close to each other. इसी तरीके से कॉमन सेंस लगा करके थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मेथड और थोड़ा सा कॉमन सेंस, जो कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको बिल्कुल आ जाएगा। एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो केयरफुल्ली आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। सो इन अनदर एग्जाम्पल, लेट अस डील विद द स्क्वायर रूट ऑफ 78.63. So if you see carefully, 78.63, this number is very close to 81, the perfect square 81. okay, so the square root of this should be 9. okay, but actually this number is 78 is very close to 81, and this is very far away from another perfect square number, which is 64 and 81. So this number lies somewhere between 64 and 81. So square root of 64 is 8 and square root of 81 is 9. So the square root of this number should lie somewhere between 8 and 9, because 81, this number is more close to 81. So the square root, the result should be more shifted towards 9. So ये 8 के करीब नहीं, 9 के थोड़ा ज़्यादा क्लोज होगा। सो हम यहाँ पर इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं समथिंग 8.8 के करीब। okay, 8.8. So square root of 78.63 can be approximated to 8.8 by approximation method, and with the help of calculator, if we deal this number, we get by calculator the square root of 78.63 is 8.86. So these two results are very close to each other. okay, तो आपने देखा कि थोड़ा सा कॉमन सेंस और अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज़ करते हुए बहुत ही ईजीली वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ सच टीडियस नंबर्स. अगेन लेट अस सी अनदर एग्जांपल to find square root. Now let us see, we have to find the square root of this number 650983. 650983. So we don't know whether it is a perfect square or not. So what we do? We will use approximation method. So here, in case of such large numbers, what we have to do? We have to convert this, we have to rewrite these numbers in the power of 10, in terms of power of 10. से यहाँ डेसिमल लगाएंगे 50983 into 10 to the power 1 2 3 4 5 into, तो इधर लगा लीजिए 65.983 into 10 to the power 4. ऐसी पावर लें कि इवन पावर हो, ऐसी पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें विच इज़ इवन नंबर. ओके, सो इसका स्क्वायर रूट बहुत इजीली आ सकता है, विच इज़ 10 to the power 2, एंड दिस होल नंबर, दिस नंबर इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 64. सो बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 64. चीट करना नंबर्स को.
हैक कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, सो दिस इज नाउ इट इज़ वेरी इजी। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8 into 10 to the power 2 or let us see 800 था। आई कैन बैट आपको 1 घंटा लग जाएगा अगर इसको करेंगे तो। बाय कन्वेंशनल मेथड, बाय लीगल मेथड से अगर इसको करेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें, और इस मेथड से यू विल ईजीली गेट योर आंसर एंड विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू एक्चुअल वन। तो एक्चुअली अगर हम इसको निकालते हैं, सो एक्चुअली बाय मीन्स ऑफ कैलकुलेटर, सो द आंसर इज 806. So this 806 and 800, these are very close to each other. So our result is very satisfying. In another example of square root, in another example of square root, let us see this number, square root of 4890.683. So this is very easy to deal. This 4890, this number is very close to, this number is very close to 4900. So what we are going to do, we are approximating these numbers to the nearest perfect square numbers, to the nearest perfect square numbers. So nearest perfect square number to the 4890 is 4900. So this is 70, square root of 70. So by approximation method we got square root of this number is 70, and by using calculator just to compare our result, this is 69.93, 69.93, which is very close to, which is approximately 99% close to our actual result. Okay, now let us see the square root of fractions involving tedious numbers. Just one more example. Let us see square root of 895.693 divided by 95.98. ऑनेस्टली बताइए कितना टाइम लग सकता है इसमें? बाई हैंड सच कैलकुलेशंस को डील करने में काफ़ी टाइम लग सकता है. ओके, इफ़ यू सी केयरफुली तो ये किस नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर के क्लोज है? 895, दिस इज क्लोज टू 900. ओके, एंड दिस इज क्लोज टू 100, and we got our result as square root of 9, which is equal to 3. So by approximation method our result is 3, and by careful calculation with the help of calculator to compare this result by calculator method, this is 3.05, which is these two results are very close to each other. Okay, so you will really enjoy how simple is the approximation method, और ये कैलकुलेशन को कितना सिंपल बना देता है. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, एक बहुत ही टीडियस सी कैलकुलेशन थंबनेल में शो की गई है. इसी तरीके की कैलकुलेशन, इसी तरीके की टीडियस कैलकुलेशन, ऐसी बवाल कैलकुलेशन जो है वो आ जाती है सामने. सो कैसे डील करना है बहुत कम टाइम में. सो वही कैलकुलेशन, वही नंबर्स यहाँ पर लिख रहे हैं.
5 into 10 to the power minus 13 divided by square root of 5 square upon 42 plus 23 squared multiplied by 28.16 multiplied by 10 to the power 73 multiplied by 98.234। आप खुद भी कर सकते हैं वेरी इजीली, क्योंकि अब हमारे पास सारे टूल्स मौजूद हैं। वी आर इक्विप्ड विद ऑल टूल्स of approximation method। 6.7 into 10 to the power minus 23 square root of 76 multiplied by 10 to the power 19। so क्या करना है, कांट चार्ट। क्या करना है, कांट चार्ट। बिल्कुल फोड़ दो नंबर्स को, और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है। अगर कहीं पर कोई नंबर्स घटाया जा रहा है तो थोड़ा सा किसी नंबर को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ओके, सो 23.5 22 करिए। ओके, 28.16 30 करिए, 98 पॉइंट समथिंग 100 करिए। दिस 25/42 एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन डेसिमल में आएगा। 23 का स्क्वायर उससे एक बहुत लार्ज नंबर है, नेग्लिजिबल कर दीजिए इस नंबर को, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू स्क्वायर ऑफ 23। 23 का स्क्वायर रूट निकल के 23 ही आ जाएगा। ओके, दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू 6.7 करिए। ओके, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 76। सो ये 64 और 81 के बीच है, यानी 8 और 9 के बीच में इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो 8 से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए, 9 के थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। तो वी कैन अप्रोक्सीमेट दिस बाई 8.5। अब पावर्स को डील कर लेते हैं, विच इज़ वेरी इजी। 10 to the power minus 13 प्लस 73, ऊपर जाके ये पावर प्लस 23 माइनस 19, बहुत इजीली हो जाएगा। 23 को इससे मार दीजिए। ओके, 23 22 बहुत ज़्यादा किलोज हैं, ख़त्म करिए इसको। ठीक है, अब आपका ऊपर बचता है 3 एंड दिस इज़ 3000 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 64। ओके, और नीचे इसको 9 करिएगा, इसको 7 करिएगा। 63 even, इसको 9 कंसीडर करेंगे, इसको 7 करेंगे। ओके, वी आर चीटिंग द नंबर्स। सो 3/63 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power, ये ऐड हो जाएंगे 3 पावर जाके 67। इसको किल करिए इससे, दिस विल बिकम 1/21 इंटू 10 to the power 67। यहाँ पर 102 पावर्स ले सकते हैं। 21 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 65। क्या करना है, पूरा 5 टाइम्स है, कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि नीचे वाला नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है। 20 से 20 होता तो 5 टाइम्स कैंसिल हो सकता है। इट इज़ 21, 5 से थोड़ा सा कम 4.9 समथिंग। कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बिल्कुल आ जाएगा 65। सो द रिज़ल्ट विच वी ऑब्टेन्ड बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड टीडियस कैलकुलेशन। ऐसी ही दिखाई देती है, अक्सर ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, अक्सर
बार बार ये कैलकुलेशन, इस तरह की कैलकुलेशन विच इज़ इन्वॉल्विंग पावर्स, डेसिमल नंबर्स, स्क्वायर रूट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जिसकी बात की गई थी, वो थंबनेल में दिखाया गया था। सो अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमारा ये रिज़ल्ट आया है। लेट अस सी के कैलकुलेटर से करने के बाद में क्या रिज़ल्ट आता है। सो कैलकुलेटर से करने के बाद में हमारा रिज़ल्ट है बाई केयरफुल कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर विच इज़ 4.88 into 10 to the power 65. So these two results are very very close to each other. अगर किसी स्टूडेंट का ये आंसर आता है और एक स्टूडेंट का ये आंसर आता है, बोथ आंसर्स विल बी कंसीडर करेक्ट एंड दे विल बी अवॉर्डेड 100% मार्क्स, क्योंकि आंसर्स अप्रोक्सीमेट आंसर्स होते हैं। एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का अगर 10 स्टूडेंट्स को करने को दिया जाए तो सबके थोड़े थोड़े से डिफरेंट आंसर होंगे एंड दे ऑल विल बी करेक्ट। सो आज के बाद से अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अली ये कहते हैं आज के बाद से आपको इस कैलकुलेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अब अप्रोक्सीमेशन मेथड का हथियार मौजूद है। अप्रोक्सीमेशन मेथड से नंबरों को काटिए, छाटिए और जल्दी से अपना आंसर लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। और देखते रहिएगा इसी तरीके की और वीडियो जब हम आपके लिए लेकर के आएंगे, और अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।